एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेंसेज। लेंसेज हमारे पास डेली लाइफ में कैमराज में, माइक्रोस्कोप्स में, टेलीस्कोप्स में यूज होते हैं। वॉच मेकर्स इनको यूज करते हैं। तो अभी इनको डिटेल में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक लेंस कैसे फॉर्म होता है, तो इट इज बेसिकली अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस। दो तरफ से उसके पास रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस होते हैं, या तो दोनों स्फेरिकल हो या दोनों में से कोई एक स्फेरिकल होना चाहिए। तो कंडीशन है एटलीस्ट वन मस्ट बी स्फेरिकल। दोनों होंगे चलेगा, बट एक तो होगा ही। हमारे पास दो तरह के स्फेरिकल लेंसेज हैं। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस एक्चुअल में क्या होता है, वो लेंस विच इज थिकर एट द मिडल एंड थिनर एट द एजेस। तो ये हमारे पास बीच में से थिक है, एजेस से थिन है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को ही डबल कॉन्वेक्स लेंस भी बोला जाता है, क्योंकि इसकी दोनों साइड्स कॉन्वेक्स की शेप की है, मींस बीच में से थिक और एजेस से कैसी है, थिन है। तो दोनों साइड, तो इसको डबल कॉन्वेक्स भी बोलते हैं, बाई कॉन्वेक्स भी बोलते हैं, या फिर कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस की सबसे पहली डबल कॉन्वेक्स लेंस। सेकेंड, एक साइड प्लेन और एक साइड कॉन्वेक्स यूज करके भी बनाया जा सकता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। जो नाम पीछे लिखा होता है वो वही प्रॉपर्टीज एक्चुअल में शो करता है। तो यहाँ पे अगर प्लेनो कॉन्वेक्स है तो एक साइड तो हमारे पास प्लेन है, बट दूसरी साइड कैसी है, कॉन्वेक्स। अगेन बीच में से थिक और हमारे पास एजेस से कैसा होगा, थिन होगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। क्योंकि लास्ट में नाम कॉन्वेक्स का है तो ये कॉन्वेक्स लेंस की ही प्रॉपर्टीज शो करेगा। तो सबसे पहले डबल कॉन्वेक्स लेंस, दोनों साइड्स कॉन्वेक्स, मींस एजेस से हमारे पास थिन होगा और सेंटर से कैसा होगा, थिक हो जाएगा। थर्ड इज कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। अगेन क्योंकि पीछे हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स की प्रॉपर्टीज शो करेगा। कॉनकेवो कॉन्वेक्स क्यों बोला जाता है, कॉनकेव लेंस एक्चुअल में वो है जो सेंटर से हमारे पास थिन होगा, इसका रिवर्स। ये क्या था, बीच में थिक था, एजेस से थिन था। तो जो सेंटर से थिन होगा और एजेस से थिक होगा वो हमारे पास बोला जाता है कॉनकेव लेंस। तो दोनों साइड्स अगर सेंटर से थिन और एजेस से थिक है तो उसको डबल कॉनकेव लेंस भी बोलते हैं या बाय कॉनकेव लेंस भी बोलते हैं। तो हमारे पास कॉन्वेक्स इज सेंटर वाला थिक और एजेस से थिन, कॉनकेव इज सेंटर से थिन और एजेस से हमारे पास क्या है, थिक है। लैब्स में, स्कूल लैब्स में हम देख के भी बता सकते हैं, हमारे पास जो स्फेरिकल वो सरफेस दिया जाता है उसके सेंटर से जो थिक वाला पोर्शन होगा और एजेस से जो थिन होगा वो पता लग जाएगा कि वो कॉन्वेक्स है। और सेम अगर कॉनकेव की बात करते हैं तो सेंटर से थिन होता है बहुत और एजेस से थिक होगा, तो हम देख के उसको टच करके रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सा कॉनकेव लेंस है और कौन सा कॉन्वेक्स लेंस है। अब इनकी आगे तीन टाइप्स थी, क्योंकि पीछे कॉन्वेक्स है तो इसका मतलब ये कॉन्वेक्स की प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। तो या तो डबल कॉन्वेक्स या फिर प्लेनो कॉन्वेक्स हमारे पास, या हम बोल सकते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। अब कॉनकेव कौन सा है, जो हमारे पास ये आ गया सेंटर से थिक और एजेस से थिन। दूसरा हमारे पास क्या है, सेकेंड शेप। अब हम रिप्रेजेंट करवा रहे हैं इससे कि हमारे पास कौन सी साइड थिक है और कौन सी साइड थिन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहां से बेटा क्लियर है, हमारे पास एक सरफेस जो कॉन्वेक्स लेंस को रिप्रेजेंट करेगा और एक हमारे पास जो कॉनकेव को रिप्रेजेंट करेगा। तो कॉनकेव की ये वाली साइड है हमारे पास, कॉनकेव इज सेंटर से थिन और एज से क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। तो सेंटर से थिन और एज से अगर हम थिकर पोर्शन ले रहे हैं तो ये क्या बन गया, कॉनकेव। दूसरी साइड अगर हमारा एज जो है वो थिन एक्ट कर रहा है और सेंटर से हमारे पास क्या है, थिक है, तो वो क्या बन जाता है, कॉन्वेक्स बन जाता है। तो एक साइड कॉन्वेक्स की और एक साइड कॉनकेव की, बट क्योंकि नाम पीछे कॉन्वेक्स है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ना कि कॉन्वेक्सो कॉनकेव।
वो कॉनकेव की प्रॉपर्टीज, कॉनकेव की टाइप्स में आ जाएगा। तो पीछे जो नाम लिखा होगा वो एक्चुअल में वही प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। जैसे यहाँ डबल कॉनकेव था, मतलब दोनों साइड्स कॉनकेव की। नेक्स्ट आ गया प्लेनो कॉनकेव लेंस, तो एक साइड प्लेन यूज कर रहे हैं और दूसरा हमारे पास क्या है, कॉनकेव है। तो नाम के पीछे क्योंकि कॉनकेव है तो इसका मतलब ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कॉनकेव लेंस की ही शो करेगा। नेक्स्ट है कॉन्वेक्सो कॉनकेव। अगेन कॉन्वेक्सो मींस एक साइड हमारे पास कॉन्वेक्स की होगी और दूसरी किसकी होगी, कॉनकेव की। अब ये दिख रही है कॉनकेव है, दूसरी साइड आ गया कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मींस हमारे पास सेंटर से थिक और एजेस से थिन। तो ये थे दो टाइप्स, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, जिसमें हम इजीली बता सकते हैं कौन सा कॉन्वेक्स और कौन सा कॉनकेव, और उनकी फर्दर 3 टाइप्स। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ टर्मिनोलॉजी कि पहले तो ये लेंस की फॉर्मेशन हो रही है तो दो स्फेरिकल सर्फेसेस को ज्वाइन करके होगी। अब अगर हम दो स्फेरिकल सर्फेस जो ले रहे हैं उनको ऐसे प्लेस कर रहे हैं, तो बीच वाली जो हमारी शेप है वो दिखा रही है कि ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस बना है। सिमिलरली अगर हम किसी स्फेरिकल सरफेस को ऐसे प्लेस करेंगे तो हमारे पास ये जो अंदर की शेप है ये रिप्रेजेंट कर रही है कॉनकेव लेंस। तो ये फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस की हो गई, ये कॉनकेव लेंस की हो गई, क्योंकि दो स्फेरिकल सर्फेसेस को ज्वाइन करके बना है। तो एक स्फेरिकल सर्फेस जैसे हमने मिरर में किया था उसका हमारे पास सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सिमिलरली हमारे पास दूसरा भी है स्फेरिकल सर्फेस, तो उसका सेंटर यहां से आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, सेकेंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। हमने ले लिया C1 और C2 दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली यहाँ पे पहले सरफेस का C1, दूसरे सरफेस का C2। तो एक्चुअल में सेंटर्स क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ स्फेरिकल सर्फेसेस फ्रॉम विच द लेंस इज फॉर्म्ड। जिन दो सर्फेसेस को यूज करके हम लेंस की फॉर्मेशन कर रहे हैं उनके सेंटर्स को ही बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बेसिकली क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 बोल दिया, सेकेंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया C2, जिनसे लेंस की फॉर्मेशन हमने की है। अब ये जो C1 C2 लाइन है हमारे पास, अगर हम कंप्लीट बात करें तो ये जो लाइन है हमारे पास ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास क्या होती है, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू दी सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। मतलब दोनों C1 C2 में से जो लाइन पास करके जाएगी वो क्या एक्ट करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस की तरह एक्ट करेगी। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ पे, दिस इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ऑफ द लेंस। अब लेंस का सरफेस ऐसे आ गया हमारे पास, लेंस का जो हमारे पास सरफेस है उसके कैसे एक्ट कर रही है, परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है। तो ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस विच इज द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू C1 एंड C2। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर के लिए हम दो कंडीशंस ले रहे हैं कि अगर जो हमारा लेंस है वो थिन है, जो हम स्टडी करते हैं वो थिन लेंस ही हम स्टडी करते हैं, और उसमें भी हम कंडीशन लेंगे कि अगर इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, पहले सरफेस का डिस्टेंस C1 से उससे सरफेस का वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, दूसरे सरफेस से उसके सेंटर का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 बोला जाता है। जैसे हमने स्फेरिकल सर्फेसेस में किया था कि हमने जब मिरर की फॉर्मेशन की तो हमने बोला था यहां से सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम पोल बोलते थे। तो ये जो डिस्टेंस हमारे पास था ये क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर था। तो क्योंकि दो स्फेरिकल सर्फेसेस हैं तो दो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर हुए, तो दो रेडियाई ऑफ कर्वेचर होंगे यहाँ पे हमारे पास। तो पहले का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, दूसरे का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। हम जो लेंसेज स्टडी करेंगे उनमें हम कंडीशन लेंगे कि अगर जो मेरा लेंस है वो कैसा है, थिन है। सेकेंडली अगर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों के इक्वल है, मतलब ना इक्वल हो वो भी केसेस होते हैं हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 के इक्वल हो भी सकता है या नहीं भी, लेकिन हम जो केसेस स्टडी करेंगे वो हमारे पास इक्वल वाले ही होंगे कि जिसमें R1 जो है वो R2 के कितना आ गया, इक्वल आ गया।
तो हम यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं वो R1 इज इक्वल टू R2 है। कंडीशन नंबर 1, लेंस कैसा होना चाहिए, थिन होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2, अगर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट का सेकंड का इक्वल होगा, तब हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है उसी को ही ऑप्टिकल सेंटर बोल दिया जाता है। तो जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है लेंस का, उसी को ही हम क्या बोल देंगे, ऑप्टिकल सेंटर बोल देंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर बेसिकली हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आता है O, तो वो क्या है, ज्योमेट्रिकल सेंटर है। वो क्या है हमारे पास, ज्योमेट्रिकल सेंटर है। वो ज्योमेट्रिकल सेंटर कब है, जब मेरे पास ये वाला जो लेंस है वो क्या है, थिन है, या जिसमें R1 इज इक्वल टू R2 है। तो जब थिन लेंस होगा और हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 का 2 के इक्वल होगा, तो जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल सेंटर है उसी को ही हम क्या बोल देंगे, ऑप्टिकल सेंटर बोल देंगे। तो ये आ जाएगा, लेंस थिन भी होगा, R1 R2 के इक्वल होगा, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर इज द ऑप्टिकल सेंटर। हमने क्या बोला, लेंस क्या है हमारे पास, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है विच इज बाउंडेड बाय 2 रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस। अब उन 2 रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस में से ये रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस, कंडीशन है या तो दोनों स्फेरिकल हो, बट एक तो होना ही है, या एक हो या एक से ज्यादा हो, एक हो या एक से ज्यादा हो, 2 भी हो सकते हैं, बट एक तो होना ही है कंडीशन। तो मींस हमारे पास यहां से हमने केसेस लिए प्लेन, स्फेरिकल, 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 दोनों स्फेरिकल। तो टाइप्स बन जाती हैं स्फेरिकल लेंसेज की, पहले तो कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स की फर्दर हमने की बाय कॉन्वेक्स, या फिर प्लेनो कॉन्वेक्स, या फिर कॉन्केवो कॉन्वेक्स। नेक्स्ट कॉन्केव में आ जाएगा बाय कॉन्केव या डबल कॉन्केव, प्लेनो कॉन्केव और कॉन्वेक्सो कॉन्केव। जो नाम लिखा है उसी को ही हमने साइड्स दे देनी है। नेक्स्ट हमारे पास सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, तो क्योंकि हमने 2 स्फेरिकल सर्फेसेस यूज किए हैं, उनके सेंटर हमारे पास बोले जाते हैं सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। और यहां से हमने बोला जो लाइन सेंटर्स ऑफ कर्वेचर को पास करती हुई जाएगी वो बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो पास करती है C1 C2 में से। नेक्स्ट ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर क्या है कि जब लेंस थिन होगा, R1 R2 के इक्वल होगा, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर को ही ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास अपर्चर। अपर्चर सेम जैसे मिरर्स में करते थे, पार्ट ऑफ द मिरर यूज्ड फॉर रिफ्लेक्शन था अपर्चर, यहां पे आ जाएगा पार्ट ऑफ द मिरर यूज्ड फॉर द रिफ्रैक्शन। तो ये हमारे पास फोर्थ आ गया। फोर्थ क्या है, अपर्चर है। अपर्चर इज पार्ट ऑफ द लेंस used for the refraction, part of the lens used for the refraction। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अपर्चर आ गया। नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस बेटा यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 2 सेंटर्स ऑफ कर्वेचर हैं, 2 सेंटर्स ऑफ कर्वेचर होने का मतलब 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब हमारे पास यहाँ पे 2 फोकल लेंथ होंगी। तो यहाँ पे फोकल लेंथ स्टडी करेंगे 2 तरह के, फोकस, प्रिंसिपल फोकस 2 हैं, तो प्रिंसिपल फोकस 2 होने की वजह से फोकल लेंथ भी 2 हो जाएंगी। तो यहाँ फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कौन सा होगा, सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस को हम, जो रोल हमारा मिरर्स में कॉन्केव मिरर प्ले करता था वो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस प्ले करेगा। कॉन्केव मिरर का क्या रोल था, वो कन्वर्जिंग मिरर था, ये यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस है। अगर हम बात करें कॉन्केव की, तो वो रोल प्ले करेगा जो वहां कॉन्वेक्स मिरर प्ले करता था। तो ये हमारे पास यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस की तरह एक्ट करेगा। सेम रोल प्ले करेंगे जो वहां कॉन्केव मिरर का था, यहां आ जाएगा कॉन्वेक्स लेंस का। जो रोल वहां पे कॉन्वेक्स मिरर का था रिवर्स हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉन्केव लेंस का। अब हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कौन सा है, हमने वहां पे रूल्स किए थे, पैरेलल जो रे आती है वो फोकस से पास करती है, जो फोकस से पास करेगी वो पैरेलल चली जाएगी। तो पैरेलल और फोकस का पेयर था, कोई रे अगर पैरेलल आती है फोकस से पास करेगी, फोकस से आएगी तो पैरेलल चली जाएगी। तो अगर ये कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास कन्वर्जिंग है, इस पे कोई पैरेलल रेज आ रही हैं, वो कन्वर्ज करेंगी फोकस पे, पैरेलल क्योंकि ये कन्वर्जिंग है,
पैरेलल रेज कहां से पास करती हैं? फोकस, पैरेलल फोकस, पैरेलल फोकस। और रिवर्स जो फोकस से आती हैं वो पैरेलल चली जाती हैं। क्योंकि कॉनकेव लेंस हमारे पास डाइवर्जिंग है तो ये डाइवर्ज करेगा पहले और फिर अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। दो केसेस हो गए। जो रे पैरेलल आई फोकस से पास की, जो पैरेलल आई डाइवर्ज की, अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। पैरेलल आई क्योंकि कन्वर्जिंग है फोकस, कॉनकेव डाइवर्जिंग है, पैरेलल आई डाइवर्ज की, अपीयर्स टू पास थ्रू एफ। सेकेंड केस, ये तो थी पैरेलल। अब सेकेंड केस है हमारे पास कि अगर कोई रे फोकस से पास करेगी तो वो पैरेलल चली जाएगी, अगर कोई रे फोकस से पास करेगी तो वो पैरेलल चली जाएगी। तो यहां हम वही दो केसेस यूज करने वाले हैं। कोई रे अगर फोकस से पास करती हुई आ रही है वो कैसे जाएगी? पैरेलल। कोई रे अगर फोकस से पास करती हुई आ रही है तो वो कैसे जाएगी? पैरेलल जाएगी। तो फर्स्ट वाला केस फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करेगा कि अगर कोई रे फोकस से पास करती हुई आएगी तो वो पैरेलल जाएगी। फोकस से पास करती हुई आई, कैसे गई? पैरेलल। नेक्स्ट, ऐसा लग रहा है फोकस से पास करेगी, ऐसा लग रहा है फोकस से पास करेगी, कैसे चली जाएगी? पैरेलल। तो जो भी रे फोकस से पास करती हुई आती है या तो वो पैरेलल जाती है या हमारे पास या तो वो पैरेलल जाएगी, फर्स्ट केस। सेकंड, कोई रे ऐसा अपीयर्स टू बी कमिंग और अपीयर्स टू बी फॉलिंग ऑन फोकस, ऐसा लग रहा है कि वो फोकस पे फॉल करने वाली है, वो पैरेलल चली जाएगी। तो ये जहां सेटिस्फाई होगा वो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है। फिर से, पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच लाइट रेज कमिंग और अपीयर्स टू बी कमिंग। या तो कोई रे फोकस से आ रही है, ये रे फोकस से आ रही थी, अगर ये रे फोकस से आ रही है कैसे मूव करी? पैरेलल। जो रे फोकस से आती है वो पैरेलल जाती है, जो रे फोकस पास होती हुई फोकस पे तो अपीयर्स टू बी कमिंग ऑन फोकस मूव्स पैरेलल। तो वो वाला जो फोकस है हमारे पास उसको बोला जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, जो फोकस से पैरेलल जाएगी। सेकेंड, जो पैरेलल आती थी वो फोकस से पास करती थी, जो पैरेलल आती थी वो फोकस से पास करती थी। तो अगर कोई रे पैरेलल आ रही है वो कन्वर्ज करेगी फोकस पे, वो होगा सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। ऐसा लग रहा है हमारे पास, पहले तो कोई रे पैरेलल आई, डाइवर्ज की, ऐसा लग रहा है, कहां पे करेगी? फोकस पे। तो वो हमारे पास कौन सा होगा? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। यहां पे जो रे फोकस से पास होती हुई नजर आ रही है, फोकस से आ रही है या अपीयर्स टू बी कमिंग, मूव्स पैरेलल, वो वाला जो फोकस है वो है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। जो रे पैरेलल आएगी लेकिन फिर फोकस पे जाएगी, जिसमें सेकंड फोकस आ रहा है, इसमें तो फर्स्ट वर्ड ही फोकस है ना, फोकस से पैरेलल, तो फर्स्ट वर्ड फोकस है तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ये है पैरेलल जो आएगी वो फोकस से जाएगी, इधर मूव करेगी या अपीयर्स टू बी। तो मतलब हमारे पास जो पैरेलल आई वो फोकस, तो सेकंड प्लेस पे फोकस है, तो वो वाला जो केस होगा वो सेकंड प्रिंसिपल फोकस बोला जाएगा। नेक्स्ट इज फोकल लेंथ। अब सेम होगा, ऑप्टिकल सेंटर से फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की लेंथ, प्रिंसिपल फोकस से ऑप्टिकल सेंटर। नॉर्मली तो फोकस से ऑप्टिकल सेंटर हमारे पास होता है, तो अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस, वो हो जाएगा फर्स्ट फोकल लेंथ। तो सेकेंड फोकस से ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस वो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो होगा सेकेंड फोकल लेंथ। तो फर्स्ट फोकल लेंथ, सेकेंड फोकल लेंथ, क्योंकि नॉर्मली फोकल लेंथ तो होती है O से F तक का डिस्टेंस, जिसको हम F से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे दो हो गई, तो एक हो गई F1, दूसरी हो गई F2। अब हमने केस लिया कि अगर दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा, हम तो वही सॉल्व करेंगे, लेंथ थिन, R1 इज R2, तो हमारे पास दोनों की फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। अगर हम ये वाला केस ले रहे हैं तो दोनों की फोकल लेंथ भी सेम, बस
फोकस कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट प्लेस पे है कि सेकंड प्लेस पे है। जो फोकस से आती है वो पैरेलल जाती है, तो फोकस वो वाला हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। जो पैरेलल आती है वो फोकस से जाती है, तो सेकंड प्लेस पे प्रिंसिपल फोकस, तो वो सेकंड F2 हो गया। तो फर्स्ट फोकस से ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल फोकस फोकल लेंथ फर्स्ट हो गई, सेकंड से वो सेकंड फोकल लेंथ हो जाएगी। बट इफ R1 इज इक्वल टू R2 तो F1 भी क्या हो जाएगा, F2 के इक्वल। बस कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कन्वर्जिंग, और कॉन्केव क्या है, डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, ये वो रोल प्ले करेगा जो कॉन्केव मिरर करता था। कॉन्केव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, ये वो रोल प्ले करेगा जो वहां कॉन्वेक्स मिरर करता था। चलिए बेटी बाय।